हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके 1 to 5 क्वेश्चन हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। तो आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन 6 to 10 आपको इस लेक्चर में करवाने वाली हूँ। आई होप आपको पहले वाले सभी क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न है, करने का तरीका सबका सेम है। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z इक्वल टू x प्लस 2y एंड कंस्टेंट्स आर बाई 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड सच दैट xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले पार्ट में आप करते हैं, लाइन को कंसीडर करते हैं। किसी भी एक लाइन को आप कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसके बाद आपने किया था, आप एक बार x को 0 रखते हैं और एक बार y को, तो आपको दो कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं जिससे हमारी लाइन पास होती है। तो आप लिख देते हैं यहाँ व्हेन x इज 0। जब जो आपने लाइन मानी है यहाँ पर आप x 0 रखेंगे तो देखिए y की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 3 के। और जब आप y 0 रखते हैं तो अपनी इक्वेशन में देखिए यहाँ पर जब आप y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलने वाली है 3/2। ये दो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से मिल गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, आप इनको नाम दे सकते हैं इक्वेशंस को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द लाइन पासिस थ्रू 3/2 0 एंड 0 3। क्लियर। जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर आपने लिखा है x एक्सिस पर 3/2 एंड y एक्सिस 0। तो y एक्सिस 0, x 3/2 मीन्स 1.5। तो आपका ये पॉइंट बना है 3/2 0। और सेकंड आपने देखा है यहाँ पर आपका बन रहा है x 0 y इक्वल टू 3। So here is x 0 and y 3. So this line is your 2x plus y greater than equal to 3. इस इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास ये लाइन ड्रॉ होती है। अब हमारा नेक्स्ट काम इसमें था कि हमारा ओरिजिन इसमें लाई करेगा या नहीं। तो आप ये कैसे चेक करते थे, आप x और y को 0 0 पुट करते थे। अगर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो आपका ओरिजिन लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपने ये रखा x और y 0 रखा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में। तो आपने देखा यहाँ से आपको मिल रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स इट इज नॉट ट्रू। 0 बड़ा नहीं होता आपका 3 से। अगर ये ट्रू नहीं है मीन्स आपका जो ओरिजिन है वो लाई नहीं करेगा इस रीजन में। ए बी लाइन जो आपकी आई है, इससे ऊपर की तरफ हम डॉटेड लाइंस बनाएंगे, इससे ऊपर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ओरिजिन इसमें लाई नहीं करेगा। ओरिजिन डज नॉट लाई इन द रीजन मीन्स आपके जो एरोज लगने वाले हैं, जो आपको सॉल्यूशन रीजन मिलेगा वो आपको मिलेगा ऊपर की तरफ। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 व्हेन, आप इक्वल टू लेके चलेंगे इसको, when x equal to 0 then y equal to 3 and when y equal to 0 then x equal to 6 means line passes through 0 3 and 6 0। अब जानते हैं पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और उसके बाद हम y का लिखते हैं। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। फर्स्ट में आपका एब्सिसा होता है, सेकंड आपका कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस का पॉइंट। तो यहाँ से देखिए हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं तो हम अपनी लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने लाइन ड्रॉ की है, जब x आपका 0 है तो y 3 मीन्स ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका क्या बनने वाला है 0 3 पॉइंट। और नेक्स्ट आपको बोला x एक्सिस पर आपको 6 लेना है और y पर 0, तो ये पॉइंट आपका बन रहा है। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी है और इसकी इक्वेशन लिख दी है आपने x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हम नेक्स्ट इसमें करते हैं कि हमारा फिजिबल रीजन लाई करेगा या नहीं। तो आप पुट कीजिए 0 0
तो ये आपका ट्रू नहीं है, इसलिए ओरिजिन हमारा लाई नहीं करेगा। इट मीन्स आपका जो शेडेड पोर्शन होगा वो कहाँ होगा, अबव द ओरिजिन होने वाला है, जिसमें आपका ओरिजिन कंसीडर नहीं होगा। तो आप इस लाइन के ऊपर एरो लगाएंगे तो ये जो ऊपर का जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है ये सारा इसका सोल्यूशन रीजन होगा। इसके बाद आपको दिया हुआ था x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए आप लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइज ऑन एंड टू द राइट ऑफ y एक्सिस, और जो आपका y है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने पर आपके पास मिलता है लाइज ऑन एंड अबव x एक्सिस। देखिए इसमें जब आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट मिलता है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है। इट मीन्स जो कॉमन क्वाड्रेंट है वो है आपका फर्स्ट। तो फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था कि आपका जो सोल्यूशन मिलता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके पास फिजिबल रीजन आ रहा था, दोनों जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा ये रीजन है, इसको हमने ए और बी नाम दे दिया है, जो दोनों लाइंस को आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे शेडेड एरिया एक्स बी ए वाई इज द फिजिबल रीजन। अब इसमें आपके पास पॉइंट्स देखिए कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखिए अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें तो ए पॉइंट हमें मिल रहा है 0.3 और बी पॉइंट हमें मिल रहा है 6.0। इन पॉइंट्स पर हम चेक कर लेते हैं हमारी मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे एट a इक्वल टू 0.3 पॉइंट z इज x is 0 plus 2y and y is 3. So here we get the value of z is 6 and at point B 6.0. So x is 6 and y is 0. So we get here the value of z is 6. इट मीन्स आपकी जो ये ए बी लाइन आ रही है ये पूरी की पूरी, देखिए दोनों पर ही हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 6। अब ये हमारा अनबाउंडेड रीजन है, आप देख सकते हैं ऊपर का जितना भी पोर्शन है ये सारा का सारा आपका सोल्यूशन एरिया है। तो यहाँ पर आप जो भी पॉइंट रखेंगे ऊपर को आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, ए और बी पर, और ए और बी पर सेम मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये जो पूरी लाइन है इस पूरी लाइन पर ही हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं आपके, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है 6। तो आप लिखेंगे कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो 2 से ज़्यादा मिलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि पूरी लाइन पर ही आपको देखिए मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो आप लिखेंगे इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट a and b is same if we take any other point on this line, then z is again 6. So the minimum value of z occur for more than 2 points. So the value of z minimum at every point on the line x plus 2y equal to 6. आपको पूरी लाइन पर ही ऐसे 2 से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पर आपकी जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वो 6 आती है। मैक्सिमम वैल्यू की हम बात नहीं कर सकते, आपका अनबाउंडेड रीजन आ रहा है ये। नेक्स्ट है आपके पास मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y एंड कंस्टेंट्स आपको दिए हुए हैं। देखिए x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 5x प्लस 10y। सबसे पहले आप लाइंस को कंसीडर करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 इक्वेशन नंबर डाल दिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, कंसीडर द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 120, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू
120/2 that is 60. When y equal to 0, then x equal to 120. So line passes through the coordinates 0, 60 and 120, 0. तो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं तो आप इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी है. आपके पास x पर है 0 और y पर है 60. तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, एक पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा और दूसरा आपको बोला गया है 120, x पर 120 और y पर 0. तो एक पॉइंट आपका यहाँ मिल रहा है. तो आपकी ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, देखो इसको हमने नाम दे दिया x + 2y <= 120. आप इक्वेशन इनइक्वालिटीज जो आपकी आ रही हैं वो जरूर लिखें लाइन पर, ताकि जब हम इनके कटिंग पॉइंट निकालें तो आपको ये पता रहे किन दो इक्वेशन से हमारे जो पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं. तो लाइन जरूर लिखें. यहाँ पर देखिए आपने लाइन ड्रॉ कर ली है. तो अब आप देखेंगे ओरिजिन लाई करता है या नहीं. तो आप इसके लिए क्या करते हैं, x और y को आप 0, 0 पुट करते हैं इनइक्वालिटी में और देखते हैं कि इनइक्वालिटी होल्ड होती है या नहीं. अगर होल्ड होती है तो ओरिजिन लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा आपका ओरिजिन लाई. देखिए फर्स्ट लाइन की हम बात करें तो यहाँ आता है 0 <= 120 विच इज ट्रू. तो ओरिजिन लाइज इन द रीजन. तो देखिए ओरिजिन अगर आपका लाई करता है तो इसका मतलब आपको ओरिजिन की तरफ इसकी एरोज लगानी है. ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, क्लियर. इसके बाद हम सेकेंड लाइन को सेम वे में हम फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट और उसका रीजन फाइंड कर लेते हैं. कंसीडर द लाइन x + y = 60. so when x is 0 then y is 60, when y is 0 then x is 60. so two coordinates are 0, 60 and 60, 0. तो आप यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए 0, 60 पर आपका ये पॉइंट मिलने वाला आपको एंड 60, 0 पर आपको मिलता है दिस पॉइंट. आपने ये लाइन ड्रॉ की है. अब इस लाइन को आप नाम दे देंगे. आपकी जो इक्वेशन आई है ये किस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास थी x + y = 60. इनइक्वालिटी हमने लिख दी है. हम इनइक्वालिटी लिखते हैं तो इससे हम ये देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन से रीजन में मिलेगा. तो आपके पास आप x और y दोनों 0 रखेंगे. सो 0 + 0 > 60 विच इज नॉट ट्रू. 0 बड़ा नहीं होता है 60 से. मीन्स आपका जो ओरिजिन है इसमें लाई नहीं करेगा. देखिए जब ओरिजिन आपका लाई नहीं करेगा तो ओरिजिन से आप दूर बनाएंगे अपने एरोस. तो आप इसके जो एरोज आपको जो सोल्यूशन रीजन मिलेगा वो मिलेगा ऊपर की साइड. देखिए ये हमारी एरोज लग गई हैं. फर्स्ट वाली लाइन के आपके पास जो रीजन बना था वो ये वाला रीजन था. इसी तरह आप थर्ड लाइन का भी रीजन फाइंड कर लेंगे. तो इसमें आप लिखेंगे x is > 2y. मीन्स आपके पास y की आप कोई भी वैल्यू रखें तो आपके पास x जो है उसके ट्वाइस से हमेशा > रहने वाला है. और यहाँ अगर हम 0, 0 रखें तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो लाइन है वो किससे होकर जाने वाली है, ओरिजिन से होकर जाने वाली है. जब आपने यहाँ 0, 0 पुट किया तो आपको पता चला कि आपकी लाइन ओरिजिन से होके जाएगी. तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है. इसके लिए द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन. अब आप इसमें ये सोचेंगे कि हम 0, 0 अगर रखते हैं तो हमें रीजन का पता नहीं चलेगा, हम कैसे रीजन को फाइंड करें. तो आप कंफ्यूज ना हो. देखिए आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको जिस भी एरिया में आपका वो पॉइंट आता है आप वहीं की साइड ही अपना रीजन बना लेंगे. तो देखिए अगर मैं y 1 रखती हूँ तो x जो है हमेशा 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर आने वाला है. यहाँ आपने गैप 20, 20 का लिया है तो हम y 10 ले लेते हैं. तो x जो है हमेशा आपका क्या रहने वाला है, 20 से ग्रेटर. देखिए x 20 से हमेशा ग्रेटर रहेगा, लेकिन आपके पास 10 से y 10 है आपका और x आपका 20 से ग्रेटर है. यानी कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको यहाँ मिल सकते हैं.
क्लियर? इट मीन्स ये कहाँ मिल रहे हैं आपको, इस लाइन से नीचे, जो ओरिजिन से आपकी लाइन पास हो रही है उसमें नीचे का जो एरिया आपका, यहां पर आपको आपका रीजन मिलना स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको डाउट हो तो आप 2-3 पॉइंट और रख के देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो रीजन बन रहा है वो नीचे की साइड बन रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपका जो फिजिबल रीजन है, जो तीनों इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज को हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, वो ये रीजन आपका निकल के आ रहा है, जो तीनों लाइंस को आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया है ABCD, और इनके देखिए आपको C और D पॉइंट तो पता है, लेकिन A और B पॉइंट नहीं पता है, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम A पॉइंट निकाल रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा जो कटिंग लाइन आपकी आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप लाइन को जरूर लिखें ताकि आपको ये पता रहे कि किस लाइन से हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम A पॉइंट निकालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास इक्वेशन आ रही है ये x + 2y = 120 एंड x - 2y = 0। क्लियर? यही दो लाइन सारी हैं आपकी। A जो पॉइंट कट हो रहा है वो इन दो लाइनों से कट हो रहा है, दोनों की इक्वेशन हमने लिखी हुई है, तो आप दोनों इक्वेशन से x और y सोल्व कर लेंगे। सोल्विंग, देखिए ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी और ये थर्ड इक्वेशन है। सोल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट x and y। x is 60 and y is 30। देखिए जब आप सोल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को तो आपको x की वैल्यू मिलने वाली 60 और y की मिलेगी आपको 30। यहाँ पर आपको करके दिखा भी देते हैं रफली, आपको एग्जाम में करके देखना है तभी आपको पॉइंट्स पता चलेंगे। देखिए x = 2y आपका है, इसको आप पुट करेंगे 1 में, पुटिंग इन 1, तो ये आपको मिलने वाला है 2y + 2y = 120। तो 4y = 120, दैट इज y = 30। y की वैल्यू आने के बाद आप यहां रखेंगे, इसको आप कोई भी नाम दे दें, फोर्थ, तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है, तो x आपको मिलने वाला है 2 × 30 दैट इज 60। तो इस तरीके से आप x और y दोनों फाइंड कर लेंगे। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिले हैं 60, 30। क्लियर? अब आपके पास B पॉइंट है, B जो लाइन कट कर रही है वो हमारी लाइन है, सेकेंड लाइन है, देखिए x + y > 60, और ये जो लाइन है हमारी सेकेंड लाइन जो कट कर रही है वो हमारी है x - 2y > 0। मीन्स आप यहां पर लेंगे इक्वेशंस x + y = 60 सेकेंड लाइन एंड x - 2y = 0 थर्ड। सोल्विंग सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, सेम वे में आप इसको भी सोल्व करेंगे तो आपके x की वैल्यू मिलने वाली है आपको 40 और y की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 20। तो कोऑर्डिनेट इज 40, 20। B पॉइंट भी हमें मिल गया है 40, 20। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं x और आप y आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, आपने सभी क्वेश्चंस में लिखा है, तो आप लिखेंगे x > 0 lies on y-axis and on its right side, on and right of y-axis। y is greater than equal to 0 lies on and above x-axis। देखिए सभी पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं और आपका फिजिबल रीजन भी निकल के आ गया यहाँ पर ABCD। अब इन पॉइंट से हम अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप लिखेंगे शेडेड रीजन इज ABCDA। आप सभी पॉइंट्स पर अपनी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। A पॉइंट आपको 60, 30 दिया हुआ है, आप Z में रखेंगे 5 × 60 प्लस
10 into 30. 300 plus 300, that is 600. At B point 40 20. 200 plus 200, that is 400. C point is 60 0. So 600, sorry 300. And D point is 120 0. So Z is 600. देखिए आपको जो वैल्यूज यहाँ पर पूछी गई थी मिनिमम और मैक्सिमम, आपको दोनों वैल्यू यहाँ पर बतानी थी। तो मिनिमम वैल्यू तो आपको मिल रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 300 एट पॉइंट C, 60 0। और आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए 2 पॉइंट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जिन पर आपको दोनों पर सेम वैल्यू मिल रही है 600, A और D पॉइंट पर। तो देखिए A और D पॉइंट, यानी कि ये जो हमारी लाइन आ रही है A से D तक, ये लाइन सेगमेंट जो हमारी बनी हुई है, इस पूरे लाइन सेगमेंट पर आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। और लाइन सेगमेंट पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर मोर देन 2 जो पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मिलेंगे। पूरे लाइन सेगमेंट पर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z is 600 at all the points joining A and D. मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका गिवन है, सेम क्वेश्चन आपका जैसे भी आपने पीछे किया है वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज Z equal to x plus 2y and constraints are x plus 2y greater than equal to 100, first 2x minus y less than equal to 0 second, and 2x plus y less than equal to 200 is third, x and y is greater than equal to 0. So consider the line first. X plus 2y equal to 100. When x is 0, then y is 50. When y is 0, then x is 100. So here the line passes through 0 50 and 100 0. देखिए आपने यहाँ 50 50 का गैप ले लिया है, तो आपके पास आपने देखा x 0 है तो y आपका 50 है, ये पॉइंट आपका बना है। और सेकंड आपका जो है x पर 100 y पर 0, तो ये पॉइंट बन गया। तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर और आपने लिख दिया है ये लाइन जो आई है इनइक्वालिटी है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब हम देखते हैं हमारा जो रीजन मिलने वाला है उसमें वो रीजन लाई करेगा या नहीं। तो आप x और y को 0 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी में और देखेंगे ट्रू है या नहीं। तो ये आपका ट्रू नहीं आता, इट मीन्स ओरिजिन डज नॉट लाई। तो आपने जो लाइन ड्रॉ की थी हमारा इसमें ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है, तो आपके जो एरोज हैं, जो आपका रीजन मिलेगा, सोल्यूशन एरिया आपको जो मिलेगा वो आपको ऊपर की तरफ मिलने वाला है। क्लियर? अब इसी तरह आप सेकंड और थर्ड लाइन को भी फाइंड कर लेंगे, उनके पॉइंट्स को और उनके सोल्यूशन एरिया को। सेकंड लाइन आपके पास है, कंसिडर द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0. So when x 0 then y is also 0. It means line passes through the origin. अब आप रीजन की अगर बात करें कि इसमें सोल्यूशन एरिया हमें कहाँ मिलेगा, तो आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है 2x is less than equal to y.
मीन्स x आप जो भी वैल्यू रखते हैं y हमेशा आपका जो पॉइंट है बड़ा मिलने वाला है। तो x मान लीजिए अगर हमने 50 रखा है तो y आपको 100 से अबू मिलने वाला है। तो 50 से अबू यानी कि ये जो लाइन है इसमें ऊपर की तरफ ये जो है आपका सोल्यूशन रीजन यहाँ पर ऊपर की तरफ मिलने वाला है लाइन के। तो इसलिए जो ओरिजिन से आपकी लाइन पास हो रही है उसमें हमें रीजन कौन सा मिला है, लाइन के ऊपर। इट मीन्स द रीजन लाइज ऑन एंड अबव द लाइन। थर्ड लाइन आप कंसीडर कर रहे हैं 2x plus y equal to 200 when x is 0 y is 200 when y is 0 x is 100। देखिए ये दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं। जब आपका x 0 है तो y 200 है आपका दिस पॉइंट, और when x is 100 then y is 0 दिस पॉइंट। ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी है और इस लाइन को आपने नाम दे दिया है 2x plus y लेस देन इक्वल टू 200। अब आप देखेंगे यहाँ पर x और y को 0 रखकर कि आपके जो रीजन है वो कहाँ की तरफ बनने वाला है, ओरिजिन लाई है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं 2 into 0 plus 0 less than equal to 200 means 0 is less than equal to 200, that is true, which is true means origin lie in the region। ओरिजिन आपका लाई कर रहा है। तो देखिए लाइन आपने पहले ड्रॉ कर दी थी, तो इसका जो आपके सोल्यूशन रीजन मिलेगा वो उसमें ओरिजिन लाई कर रहा है। तो आपको एरो लगाने हैं ओरिजिन की साइड। क्लियर? x is greater than equal to 0 means lies on and right of y axis, y is greater than equal to 0 lies on and above the x axis। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट आपका मिला हुआ, जो रीजन आपका आया था कॉमन रीजन जो निकल के आता है, जो तीनों लाइंस को हमारी सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटीज को। तो ये रीजन आपका था बी, यहाँ हमने नाम दे दिया ए, सी और डी। तो देखिए ये जो पॉइंट्स है यहाँ हमें डी की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, लेकिन ए और सी आपको नहीं पता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले ही फाइंड करके, तो आपको मैं निकालना बता देती हूँ। तो देखिए ये जो ए पॉइंट है ये किन दो लाइन को कट कर रहा है आपकी, एक तो आपकी लाइन है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन हमारी यहाँ पर बन रही है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। इन दोनों लाइंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे x प्लस 2y टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 200, थर्ड आपकी इक्वेशन, एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। सोल्विंग सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए थर्ड से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू वाई, इसको हम रख देते हैं थर्ड में, पुटिंग इन थर्ड। तो आपको मिलने वाला है 2x प्लस 2x इक्वल टू 200, so 4x equal to 200, so x is 50। When x is 50, then we get y equal to 100। So A point is 50, 100। सेम वे में देखिए आपको C पॉइंट नहीं पता था, तो आपने C पॉइंट के लिए आपको लाइन पता है कि कौन कौन सी दो लाइन आपकी कट कर रही है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स फर्स्ट लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0, sorry 100, and second line is 2x minus y equal to 0। तो सेम वे में आप इसको भी फाइंड कर लेंगे, सॉल्विंग 1 and 2। we get x equal to 20 and y equal to 40। देखिए a b c d तीनों पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना है और देखना है कि आपकी जो वैल्यू है कहाँ पर, किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देता है और किस पर मिनिमम। आप लिखेंगे द फिजिबल रीजन इज द साइडेड पोर्शन ए बी सी डी, ए इज द फिजिबल रीजन एट ए पॉइंट
50, 100. Z is 50 plus 2 into 100, that is 250. At B point 0, 200. So Z becomes 0 plus 2 into 200, that is 400. At D point 0, 50. Z is 0 into 0 plus 2 into 50, that is 100. C point is 20, 40. So Z is 20 plus 2 into 40, 80 plus 20, that is 100. तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है ये आपको 2 पॉइंट्स पर मिल रही है सी और डी। तो आपकी जो सी और डी ये जो लाइन सेगमेंट है इस पूरे पर आपको कैसी वैल्यूज मिल रही हैं, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यानी कि इस लाइन के जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे आपके होंगे सी डी लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट हैं वो आपके मिनिमम पॉइंट्स होंगे, मिनिमम वैल्यू देंगे आपको जेड की ये सभी पॉइंट्स। तो आप लिखेंगे minimum value of Z is 100 at all the point on the line segment CD, and maximum value is at only one point, that is 0 to 100, and value is Z equal to 400. नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज करना आपको सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स आपके पास गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसा हमने पीछे 8 क्वेश्चन हमने कर लिया, आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको कौन कौन सी लाइन्स यहाँ लिखनी है और किस प्रोसेस से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको लाइन फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3। देखिए x इक्वल टू 3 है तो हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है x 3 पर, y आपका 0 है तो x 3 पर हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इनइक्वालिटी की तो आपको ये दिया हुआ था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मीन्स आपका जो पॉइंट है वो 3 पर और 3 से ग्रेटर, यानी कि लाइन के राइट साइड में आपका रीजन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यूज आपको लेनी है x की, तो आपके राइट साइड में बन रही है। देखिए ये, तो आप लिखेंगे लाइज ऑन एंड राइट ऑन द लाइन। क्लियर। सेकंड आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, when x is 0 then y is 5, when y is 0 then x is 5, so the line passes through 0 5 5 0। क्लियर। आपने यहाँ ये पॉइंट लिया है 0 5 एंड दिस इज अवर पॉइंट 5 0। आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है और इस लाइन के आपने इनइक्वालिटी लिख दी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हम देख लेते हैं ओरिजिन लाई करेगा या नहीं। पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर नहीं होता है, मीन्स नॉट ट्रू, मीन्स ओरिजिन डज नॉट लाई। जब ओरिजिन लाइन नहीं करेगा तो आपके जो पॉइंट्स हैं, जो एरोज है, आपको सॉल्यूशन रीजन मिलने वाला है वो इस लाइन के ऊपर आपको मिलेगा। क्लियर। इसी तरह आप हर लाइन को भी निकालेंगे सॉल्यूशन। द लाइन पासिस थ्रू 0 3 एंड 6 0।
तो देखिए आपने ये लाइन बना ली है, 0 3 पर आपका ये पॉइंट मिल रहा है आपको, और 6 0 पर देखिए एक्स एक्सिस पर 6 हो और वाई एक्सिस 0 हो आपकी, तो ये पॉइंट आपको मिल गया, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है। आपने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी है x + 2y > 6। यहाँ पर अब आप रीजन देख लेंगे, ओरिजिन है या नहीं है। तो पुटिंग x and y is 0, so 0 + 0 is greater than equal to 6, which is not true. So origin does not lie. देखिए ओरिजिन लाई नहीं करता है, तो आपके जो एरोज बनने वाले हैं वो आपके बनने वाले हैं ऊपर की तरफ। अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर जो रीजन बन रहा है, जो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है आपकी, वो रीजन आपका कौन सा आ रहा है यहाँ पर, ये आपने नाम दे दिया A, B एंड C। अनबाउंडेड रीजन बन रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट आपको दिया हुआ था y is greater than equal to 0, means lies on and above x axis. So feasible reason is unbounded. Here we get the point at अनबाउंडेड रीजन आ रहा है आपको। यहाँ पर देखिए A और B दो पॉइंट्स का नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले A और B पॉइंट यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो A और B कैसे पॉइंट फाइंड किया जाता है, हम ये निकाल लेते हैं। तो देखिए A पॉइंट जो आपका बन रहा है वो कौन कौन सी लाइन से बन रहा है, एक तो आपकी ये लाइन है जो कि है x > 3, और दूसरी लाइन जो है वो बन रहा है आपका x + y > 5। तो x = 3 एंड x + y = 5, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए x जब आप 3 रखते हैं तो y आपके पास कितना मिलने वाला है, 5 - 3 दैट इज 2। तो A पॉइंट इज 3 2। अब आप देखेंगे B पॉइंट जो है आपका किन दो लाइनों को कट कर रहा है आपका, एक तो ये लाइन हमारी कट कर रही है x + y > 6, और सेकेंड लाइन आपकी यहाँ पर कट कर रही है ये x + y > 5, यानी कि सेकेंड और थर्ड लाइन हमारी यहाँ पर कट कर रही है। तो x + y > 5, तो आप लिखेंगे x + y = 5 सेकेंड लाइन एंड x + 2y = 6 थर्ड लाइन। सॉल्विंग second and third, we get x and y, that is 4 and 1. X is 4 and y is 1. So the point B is 4 1. अब आप अपना रीजन फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो आप लिखेंगे आपके पास पॉइंट मिला है यहाँ पर एट पॉइंट A 3 2, Z becomes -3 + 2 × 2, so -3 + 4 that is +1. At B 4 1, so we get here -4 + 2 that is -2. At C point we get 6 0, so here Z is -6 + 0 that is -6. आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी एक पॉइंट पर मिल जाती है यहाँ पर। देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर एक पॉइंट पर मिल जाती है, ये आपकी आ रही है 1। लेकिन ये आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका जो रीजन है ये कैसा आ रहा है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। और अनबाउंडेड रीजन में
जब बाउंडेड आपका रीजन नहीं होता तो आप मैक्सिमम पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है z इक्वल टू 1 3 2 पर, लेकिन ये जो पूरा एरिया है आपका, इसमें आप और भी अगर पॉइंट उठाएंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर x3 ले लिया है और y में ले लूँ यहाँ पर 9, तो ऑब्वियस है ये जो हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ रहा है इसके अंदर ही लाई करेगा, लेकिन वैल्यू आपकी z से मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसलिए आपकी जो वैल्यू है z इक्वल टू 1 ये मैक्सिमम नहीं होगी। तो आप लिखेंगे as feasible region is unbounded when माइनस एक्स प्लस 2y। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या आ रहा है, अगर हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं, लाइज अबव द लाइन माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1। तो फिजिबल रीजन जो है आपका, यहाँ पर आपको बहुत से पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो आपके ग्रेटर देन 1 होंगे। वी कैन से देयर इज नो मैक्सिमम value. Next is objective function is z equal to x plus y. Constants are x minus y less than equal to minus 1 and minus x plus y less than equal to 0. So consider the line first, x minus y equal to minus 1. When x is 0, y is 1. When y is 0, x is minus 1. So here the line passes through 0 1 minus 1 0. आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है 0 1। देखिए x एक्सिस 0, y एक्सिस 1 एंड when x is minus 1 then y is 0। तो देखिए आपने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और आपने इसकी इक्वेशन लिख दी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 1। आप इसको चेक कर लेंगे कि आपके ओरिजिन इसमें लाई करेगा या नहीं, तो आप x और y 0 पुट करके देख सकते हैं। 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू माइनस 1 विच इज नॉट ट्रू। 0 लेस नहीं होता माइनस 1 से, सो ओरिजिन डज नॉट लाई in the region. अगर ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है रीजन में, मीन्स आपके पास जो एरोज लगने वाली है वो ऊपर की तरफ लगेंगी। आपका जो सोल्यूशन मिलेगा इस इनइक्वालिटी के लिए वो ये सोल्यूशन होगा। इसके बाद सेकेंड लाइन आप कंसीडर करेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 passes through 0 0 एंड देखिए 1 आप रखेंगे तो y भी 1 आने वाला है आपके पास, 0 0 एंड 1 1। तो आपने ओरिजिन से ये लाइन पास करवा दी है, तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो रीजन बन रहा है वो कहाँ पर बनेगा इसमें रीजन। आप देखेंगे कोई भी पॉइंट आप रख के देख लीजिए, पुटिंग x equal to 0 and y equal to 1 in minus x plus y
लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए जब आप x 0 रख रहे हैं, y 1 रख रहे हैं तो आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है, विच इज नॉट ट्रू। या फिर जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि आप कैसे लिखेंगे, आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर y इज लेस देन इक्वल टू x, मीन्स आपके पास y की आप वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x आपकी 1 से ग्रेटर हो सकता है। तो y अगर 1 है तो x जो है आपका 1 भी हो सकता है या 1 से ग्रेटर, यानी कि यहाँ वाले एरिया में कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है। इट मीन्स आपका जो रीजन यहाँ होगा वो कहाँ पर होगा, लाइज ऑन एंड बिलो द लाइन। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स लाइज ऑन एंड राइट ऑन y एक्सिस। y greater than equal to 0 lies on and above x axis। क्लियर। देखिए अब हमारे पास दोनों के रीजन आ गए हैं। तो आप इसमें अगर देखना चाहें तो शेडेड पोर्शन जो है, देखिए वो इसमें कॉमन रीजन कहीं पर भी नहीं है। फर्स्ट लाइन में आपके अबू द लाइन बन रहा है और सेकंड जो इक्वेशन थी उससे बिलो द लाइन बन रहा है, मीन्स कहीं पर भी हमें इसमें कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है। जब कॉमन रीजन नहीं है तो कोई भी फिजिबल रीजन नहीं होगा, और फिजिबल रीजन नहीं है तो हम उसके पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, देयर इज नो कॉमन रीजन मीन्स नो फिजिबल रीजन, so there is no maximum value of z। ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे, आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।